चल रहा है राजू किसी आ गया। देख लो। कैमरा कर दो। राजू वर्मा के ऊपर अपने आप ही गलती करेंगे। आप ही गीता पर अंदर जाएंगे तो दूसरा कोई क्या समझेगा, मर्यादा भूल जाएगा। अरे जो इसके तो गुस्सा हो गया मैं उनके पापा को पापा जो आवाज दिए कर मानता है ड्राइवर बाबा लगा पापा घर हो गई तो कहत ला मम्मी से करे तो मम्मी तो कहत लगती है। हाँ लगता है चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है। एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता
अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। तुम कह रहे हो पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब, ये दुश्मन, वो दुश्मन। ये कभी नहीं कहते हो कि मेरा मन ही खराब है, और इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। पहले युगों में मन मन था, लेकिन अब यही बुरे पाप कर्मों की तरफ ले जाता है और सलाह देता है। उन्हीं कर्मों में लगा के फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण का कारण बनाता है, और इस मन का कोई कुछ नहीं कर पाया। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, ये भी इस मन से हार गए। आपको सौभाग्य से ऐसे समृद्ध सदगुरु मिले, लेकिन आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा हो गया। तो इतना बड़ा धोखा आपके लिए, इस धोखे की पूर्ति आप कहीं नहीं कर सकते। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ये हानि जो सदगुरु दयाल की दया और चरण शरण से आप दूर चले हो, ये लाभ कोई नहीं दिला सकता। आपने अपना कितना भारी नुकसान किया, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। इतना समय बेकार चला गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको मथुरा में कितना सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया। अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराई गई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान सिखाई गई, और परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराई गई, और नाम दान देकर आप सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया गया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। इतनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी जीवों पर किसी ने की नहीं है। ऐसे परम हितैषी शुभ चिंतक रहबर रहनुमा को आपने बोला दिया है। अब ये लाभ तुम्हें यहाँ कौन देगा? है कोई इंसानी शक्ल में ऐसा जो तुमको ये लाभ दे दे? अरे ये लाभ नूरानी शक्ल का है, लेकिन जब जिस्म और नूर जो दोनों की पहचान जानता है, वही समय का लाभ ले पाएगा। जब तुम शरीर की पहचान में भूल गए, समृद्ध मालिक को नहीं पहचान पाए जो तुम्हारे जैसा मानव तन लेके आए, तब तुम नहीं पहचान पाए तो उस नूरानी स्वरूप को कैसे पहचान? वो तो आत्मा के घाट पर जब जीवात्मा जगेगी, जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक खुलेगा, उस नूरानी शक्ल की पहचान तो तब होगी। जब तुम जिस्म में नहीं समझ पाए हो तो नूर तो बड़ा कठिन है। वो तजल्ली प्रकाश लाइट उजाला, वो तो इतना आसान नहीं है। जब इधर आप के लिए आसान बनाया कि मानव तन लेके आए कि चलो जीव कहीं भ्रमित न हो, और मतलब ये आवाज को सुन लेगा, समझ लेगा और अपना काम बना लेगा, वो भी आप नहीं कर पाए हो। तो नूरानी तेरे की तो पहचान अभी किसी को नहीं। यह सब जानकारी, इसी जानकारी का नाम है सत्य संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। जो जीवात्मा सूरत रूप मुद्दसों से मालिक को भूल चुकी, अपने घर मुकाम मंडल लोग को भूल चुकी, उसको पुनः याद दिलाने के लिए, इसको इसके घर पहुंचाने के लिए सतगुरु दयाल ने मानव तन धारण किया।
वैसे गुरु एक पर गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करता। वो तो परम प्रकाश, चेतन प्रकाश, निर्मल प्रकाश, लेकिन उस प्रकाश को देखने की आंख होनी चाहिए। ये आंख तो इस भारी प्रकाश को नहीं देख पाती, बंद हो जाती। इसके सामने अगर टॉर्च जला दो ये आंख बंद हो जाती। इस प्रकाश को नहीं देख सकती, उस परम प्रकाश को तो ये बिल्कुल समझ नहीं सकती। उस परम प्रकाश को देखने के लिए आत्मा में एक आंख है और आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी सुनने की के लिए आत्मा एक कान है। वो सुगंधी का हार, मतलब यानी सुगंधी पाने के लिए आत्मा में एक नाक है। इसी को दिव्य आंख, दिव्य कान, नाक कहते हैं। जब तक दिव्य आंख, कान, नाक नहीं खोलेगी ना जीवात्मा दिव्य लोगों को जा सकेगी, ना वहाँ का दृश्य देख सकेगी, ना वो अमरवाणी सुन सकेगी और ना वो सुगंधी पार कर सकेगी। इसलिए सतगुरु दयाल ने इस जीवात्मा का दिव्य आंख, कान, नाक खुल जाता, इसलिए आपको सर्वप्रथम नामदान दिया। इस जीवात्मा को जगा लो, ये जाग जाएगी, इसका दिव्य आंख, कान, नाक खुल जाएगा, ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगा। लेकिन इसके पहले इसे कोई ले नहीं जाता। कितना आपको सुनाया समझाया गया कि जीवात्मा का आधार नाम है, रुपए पैसे धन मान सम्मान जमीन जायदाद नहीं है। ये तो काल का सामान है जो उसने ये कर्मों का जाल बनाया और ये भोगों का जाल जीवों को अन फंसाया। अब ये फंस गई जीवात्मा बड़ा मुश्किल। मैंने आपसे कहा था कि आपको निर्मल चेतन नूरानी सत्संग रखूंगा आपके साथ। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लो, संत महापुरुषों को इस मृत्युलोक मंडल पर क्यों आना पड़ा, इस काल की नगरी में दयाल को क्यों आना पड़ा। संत कबीर साहब आए, तभी से संत नाम सुनने को मिला और संत मत की जानकारी मिली और संतों के अनमोल वचन यानी संत वाणी आपको सुनने को। तो जब सतगुरु दयाल आए तो उन्होंने जीवों को जगाते हुए एक आवाज लगाई, कहा कि तुम तीन युगों से फंसे पड़े, क्योंकि तुमने शैतान मन का कहना माना। तो तीन युगों से ये काल माया के पाप उन कर्मों की मिलोनी रचना, जिसको कर्मों का जाल कहते हैं, इसमें सब फंसी पड़ी है, निकल नहीं पाई वो। अब कहते हैं सतगुरु दयाल जरा मेरा कहना मान लो, मेरे वचनों को सुन लो कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। जो आज तक आपने मन का कहना माना वो तो भगवान ले जा रहा, काल के मतलब यानी सामान की तरफ आपको ले जा रहा। लेकिन जब सतगुरु दयाल आए उन्होंने कहा इस शैतान मन का कहना मत। अब सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये आपने आज तक सबका कहना माना, कामी का, क्रोधी का, लोभी का, मोही का, शराबी का, कबाबी का के देश में हो रही इस दुर्गति से तुम बच जाओगे। क्या उन्होंने इशारा करके कहा कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संत ही तुझको नित्य जगावे,
अच्छी बनेगी। जिन जिन संत चरण को पायो, जिन संत चरण को पायो, जिन जिन संत शरण को पायो, जिन जिन संत शरण को पायो, मानव जीवन सफल बनायो, मानव जीवन सफल बनायो। तू भी समय से जागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत दरस को फल जग भारी, संत दरस को फल जग भारी, मीरा सहजो ने अपनी समारी, मीरा सहजों ने अपनी संभाली। तू भी समय से लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, 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 भूल भरम नहीं जाए रे, तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम तेरी जाए नहीं, तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे, तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे, तेरी कैसे बनेगी। वेद कहे कागज की लेखी, ये कहे कागज की लेखी, संत कहे आखिन की देखी, संत कहे आखिन की देखी, करनी कथनी को जान ले, तेरी ऐसे बनेगी। करनी कथनी को जान ले, तेरी ऐसे बनेगी। करनी कथनी को जान लो, तेरी ऐसे बनेगी। करनी कथनी को जान लो, तेरी ऐसे बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध तथा दयालु
पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े ऊंचे किस्म के बाग जिसके होते हैं उसको संत महापुरुषों की शरण, उनका दर्शन दीदार, उनके अनमोल वचन सुनने का अवसर मौका मानव को अपने जीवन में मिलता है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा करके लिखा है, देखिए कितनी बड़ी बात लिख दी, लेकिन जीव ने समझ कुछ नहीं पाया। अगर ये सब पढ़ लेते तो आपको धोखा नहीं था। उन्होंने इशारा करके कहा है कि पुण्य कर्म बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलेंगी। खान पान शुद्ध रहेगा, संग सोबत शुद्ध रहेगा, तुम्हारे कर्म शुद्ध रहेंगे, तब तुम महात्माओं को पहचानने लगो। ये संत महात्माओं को पहचानने की सतयुग त्रेता द्वापर में जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, ये सब ने इशारा किया कि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग के लोग स्वार्थी लोभी लालची, अल्पायु अल्पज्ञ होंगे, भोगी विलासी होंगे, तो शायद कहीं समय के आए सदगुरु दयाल को न पहचान पाए, उनसे मिलने वाला लाभ न ले पाए, उनके बच्चों को की पहचान न कर पाए, तो ये लिख करके रखा गया, उन कर्मों में लगाया गया कि शरीर को गंदा मत करो, क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेता है। ये शाकाहारी बनने का जो इशारा हुआ है कोई नई बात नहीं, ये हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार, शाकाहार सदाचार ब्रह्मचर्य। लेकिन जब उसको आप भूल गए और बुराइयों में और गंदे खान पान, गंदी संसोबत, गंदे कर्मों में आप चले गए, तो ये मानव जीवन वर्ष की और मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बराबर, और खान पान अच्छा था और मतलब यानी और कर्म भी अच्छे थे। तो उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। यह सतयुग में हरि नाम था। प्रेमियों, कहा इस समय इस नाम को किसने जपा था और क्या कैसा लाभ मिला था? कि नाम जपत हरि कीन्ह प्रसादु, मणि भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला नीच प्यो हरि नामु, अपाए मुआच ले अनुपम ठाऊ। का सतयुग में हरि नाम था। देखो हरियुग में भगवान का नाम अलग है, एक ही नाम नहीं था। और उस सतयुग में जब योगी प्रारंभिक अवस्था आने की मृत्यु लोक में थी, सब योगी थे, भोगी कोई नहीं था। जब भोगी नहीं था तब शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष, मन की ताकत हाथी के बराबर थी। प्रेमियों, लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है। सतयुग भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। क्या आ गया? कहते त्रेता आ गया। का त्रेता क्या है? का मनुष्य शरीर की उम्र कम हो गई। क्यों? का ये भोगों की तरफ बढ़ता चला जा रहा, और भोगों ने सारी तुम्हारी मतलब उम्र को एकदम नष्ट खत्म कर दिया। का त्रेता में क्या कि मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की,
1,00,000 वर्ष की थी 10,000 यानी 90,000 वर्ष आपने भोगों में गंवा दिए। आप त्रेता में जो उम्र 10,000 वर्ष की, मन की ताकत कहते घोड़े के बराबर, जो हाथी के बराबर थी घोड़े के बराबर रह गई। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा, खान पान भी खराब होने लगा, संग सोबत भी खराब होने लगी और धीरे धीरे कर्म भी खराब होने लगे। कहा भगवान का नाम कहते अब हरि नाम नहीं, अब राम नाम चलेगा। देखो त्रेता में राम नाम आ गया, लेकिन पिछले युग के नाम का कोई विरोध नहीं, कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि नाम अपने युग समय का इतिहास है, इसलिए उसको कभी खत्म नहीं किया जाता। जब राम नाम आ गया, कहा अब इंसान पूजा पाठ क्या करेगा, बड़ा कमजोर है। तो क्या लिखा है गोस्वामी महाराज ने कि त्रेता अवश्य विचारी भव सागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन, एक जब तक पूजा पाठ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये त्रेता युग के युग, जिनकी मानो शरीर उम्र 10,000 वर्ष की, मन की ताकत घोड़े के बराबर, और उस समय भगवान का नाम हरि नाम यानी राम नाम था, उन जीवों के लिए पूजा पाठ तीर्थ। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम, एकदम मनमुखी हो गए। प्रेमियों त्रेता भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। क्या गया? द्वापर। द्वापर क्या है? कहा मानव शरीर की उम्र और कम, क्योंकि भोगों की तरफ से तुम्हारा हटना हुआ नहीं, बराबर बढ़ते रहे, उसी में लिप्त होते रहे, तो उम्र रह गई 1,000 वर्ष। कहाँ 1,00,000, कहाँ 10,000, कहाँ 1,000 नहीं। कहा मन की ताकत कहते बकरी, कहा घोड़े आती है बकरी के बराबर रह गई द्वापर में। कहा भगवान का नाम कहते अब राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, कोई विरोध नहीं किसी तरह का, वो तो अपने अपने युग का नाम है और अपने युग जीवों की संभाल का नाम, काम का नाम है। प्रेमियों जब कृष्ण नाम आ गया, द्वापर के लोग पूजा पाठ साधना क्या करेंगे? तो क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। ये जो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तुम्हारा नहीं, तभी तुमको कोई मूर्तियां, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हनुमान, कोई शंकर, कोई देवी देवता आपको मिले नहीं। पूजा का अनुष्ठान किया। आज भी आप खजुराहो जगन्नाथपुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, खजुराहो, सब नग्न मूर्तियां आपको मिलेगी, बड़ी आंखें। ये वेद व्यास का तरीका ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने का था, लेकिन प्रेमियों द्वापर भी नहीं रहा, वो भी खत्म हो गया। क्या आ गया? कलयुग। कलयुग माने कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग, और उसका पूरा प्रभाव आप कहीं दर्जी डाल के देख लीजिए, चाहे समाज में, परिवार में और देश दुनिया में। ऐसा एक कलयुग झगड़ालू आ गया। इस झगड़ालू के लिए दयालु को आना पड़ा। ये झगड़ालू कैसे खत्म होगा, झगड़े कैसे जाएंगे, सुख शांति कैसे मिलेगी, न्याय सुरक्षा कैसे मिलेगी, सब घर गृहस्थी परिवार में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम से खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी कैसे करेंगे, और समय निकालकर आत्मा के घाट पर बैठकर इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा का भजन कैसे करेंगे। इसलिए इस झगड़ालू के लिए समृद्ध दयालु को आना पड़ा, और उन्होंने इसी शैतान मन को पकड़ा। कहा ये 3 तरीके से मानेगा, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये बाहर में 3 रास्ते और 3 ही अंदर में है, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन।
इन रास्तों को आप समझ लेते तो ये मन की जो कार्रवाई है सब खत्म हो जाती, इसका भोग एक तरह भगना बंद हो जाता, कम हो जाता, समन और दमन दोनों चीज हो। लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहा जब कलयुग आ गया तो कलयुग क्या है? अरे कहा मनुष्य की उम्र खत्म, केवल 100 वर्ष की नहीं, कहाँ 1 लाख, कहाँ 10,000, कहाँ 1,000, और कलयुग में रह गई 100 वर्ष की। और उसमें से किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 चला गया। अब कितना बचा समय शरीर में रहने का, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का कितना समय रह गया? इस पर आपको विचार करना चाहिए। कहा जब कलयुग आ गया, शरीर की उम्र 100 वर्ष की रह गई, मन की ताकत चींटी के बराबर। अब आप चींटी जैसा मन क्या कर सकते? कितना वजन लेके चींटी चल सकती? सोचिए, तुम्हारा मन चींटी जैसा, तुम सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उन युग के नाम लेने का तुमको अधिकार है। ये तुम्हारी बात में आई नहीं समझ में। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस लिखकर और उत्तरकांड में चारों युगों के शरीर की उम्र और मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग और खान पान और समय का भगवान का नाम और शिव की साधना, ये सब लिख करना पड़ा कि कहीं कलयुग का कम उम्र वाला चींटी जैसा मन कहीं सतयुग त्रेता द्वापर के नामों में न फंस जाए, उधर कहीं नहीं चला जाए, नहीं समय भी खत्म हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। गंदगी में कोई पूजा, कोई इबादत, कोई भजन, कोई क्रिया स्वीकार नहीं होती। और ये कलयुग का गंदा मन क्या कर सकता? 24 घंटे गंदगी के अलावा ये कुछ। और परमात्मा भेद में आके क्या किसी ने आज तक आपको बताया कि कलयुग में भगवान का नाम क्या? भगवान का नाम, बल्कि प्रभु का नाम। भगवान का नाम भाग्य, भगवान माने निर्माण करने वाला, केवल भाग्य का निर्माण कर दे भगवान। और प्रभु जो अपनी यानी वो प्रभुता, वो प्रभुत्व जो तुम्हारा अपने घर में, अपने यानी मतलब परिवार में होता है, और वो प्रभुत्व जीवात्मा प्रभुता कब मिलेगी? जब कोई अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा और अपने प्रभु नाम बेड़े पर बैठाकर इन जीवात्माओं को, इनको प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब प्रेमियों का यानी जीवात्मा का तबावा को दूर करूंगा और इसी प्रभु नाम पर जीवात्मा को बैठाल कर इसको इसके घर पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा काम करने के लिए आए। और प्रभु नाम की महिमा हमारी सोच में कुछ नहीं। इस सृष्टि में कभी प्रभु नाम का प्रचार किसी ने किया है कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? अरे जब यहाँ सर्वप्रथम सतयुग था तब हरि नाम का प्रचार, और त्रेता आया तो राम नाम का प्रचार, और द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार। वो भी ये काल शक्तियों का काम समाज का सुधार, धर्म की स्थापना। गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं? इसीलिए कलयुग में भगवान का नाम क्या आया है कि बिन गुरु भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। का कलयुग में भवसागर पार करने के लिए गुरु नाम का नाम बेड़ा लगाने वाला समर्थ सदगुरु आया हुआ है। देखो कितनी बड़ी चीज। अब गुरु तो बीच में बैठा था कि सलाह के बगैर कोई काम नहीं। और भगवान कृष्ण ने द्वापर में जो भी व्यवस्था संभाली वो अपने गुरु संदीपन जी के सलाह गुरु द्रोणाचार्य जी की मदद से किया। इतिहास तो गुरु का है, लेकिन आप
आज कलयुग की व्यवस्था को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए और साथ साथ जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए सतगुरु आया है। यह सतगुरु का आगमन है। उधर गुरु आया 3 युगों में और कलयुग में सतगुरु आया। लेकिन न तो गुरु की महिमा आप समझ पाए तो सतगुरु की महिमा आप कैसे समझ। गोस्वामी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए कहा गुरु नाम आएगा, और आगे उन्होंने ये भी समझाया, कहा कि ताकत चींटी के बराबर है, शरीर उम्र 100 वर्ष ही रह गई, खान पान खराब हो गया, संग सोबत खराब हो गई, कर्म भी गंदे खराब करने लगे। तो कहा कि कलयुग का जीव पूजा पाठ क्या कर सकेगा, कौन सी साधना के लायक है। क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि कलयुग गयो नहीं ताना, इसके लिए नहीं। स्पष्ट करके गोस्वामी महाराज ने कहा कि कलयुग का कमजोर गंदा जीव केवल एक ही कर सकता कि कलयुग के वल नाम आधारा और सुमीरी सुमीरी इनर उतरे पारा। देखिए बस यही पर आप भ्रमित हो। विद्वानों ने आपको इशारा करके बताया। गोस्वामी महाराज लिखा जब कलयुग में केवल नाम आए, केवल माने अकेला नाम, अकेला नाम आएगा, केवल यानी अकेला नाम आएगा। प्रेमियों गुरु ऐसा ही अकेला नाम, आगे जय है पीछे देव है। देव तो संकट ध्वनि है, आदर सूचक है, शिष्टाचार जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके आगे लगाते हो, और पीछे लगा देव। देव माने देवता, जो सब कुछ दे आपसे कुछ न ले उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन से देवता हैं जो आपको 24 घंटे देते ही रहते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते हैं। पहला ये धरती देवता जिस पर आप बैठे, ये धरती आपसे किराया मांगती, ये किराया मांग रही है और आपका आधार है। बिना धरती के हम लोग रह नहीं सकते। हमारा सारी जीवन लीला ये आधार धरती पर ही नहीं थी। अगर इन्हें होती तो कुछ नहीं होता। और कितने बुरे काम पाप कर्म करते हो, कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन धरती माँ कभी किराया नहीं मांगती। और धरती पर जिन्होंने कब्जा कर लिया, मेड़ बना दी कहते मेरा खेत, बाउंड्री बना दी कहा मेरा मकान। अरे बाउंड्री मेड़ बना के तुम धरती माँ का बंटवारा कर सकते। और जो ये कर, अगर सरकार की बनाई प्रकाश की व्यवस्था का प्रयोग करो, बिना पैसे प्रकाश नहीं मिलेगा। तीसरे है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो हम सब जीवों की जीवन शक्ति, बगैर ऑक्सीजन के हम आप जिंदा नहीं रह सकते, जीवन शक्ति प्रदान करता है। और चंद्रमा एक नया पैसा आपसे नहीं, ये है देवता। अगर सरकार की बनाई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की व्यवस्था का प्रयोग करो तो पैसा लगेगा। प्रेमियों, जल देवता, कितनी मूसलाधार बारिश होती है लेकिन एक पैसा आपसे नहीं बनता। अगर यहाँ कोई पानी की व्यवस्था अपनी बना ले, बिना पैसे आपको पानी नहीं देगा। आज तो हिंदुस्तान की वो हालत है जो ऋषि मुनियों ने कहा था, जब धरती पर पानी बिकने लगे, दूध बिकने लगे और पूत बिकने लगे तो समझ लो कम। आज देखिए नेताओं के राज में पानी की बूंद भी बिक रही है, हद हो गई, सारे रिकॉर्ड फेल हो गए। और दूध भी बिक रहा। भगवान कृष्ण का इतिहास कहता, उनके राज्य में घी दूध की नदियां बहती थी। आज उसी कृष्ण की धार्मिक भूमि पर दूध भी बिक रहा और पूत रानी बेटा भी बिक रहा। ये दहेज प्रथा, ये बच्चे को बिक्री तो की जाए,
जब तुम बेटे को बेच सकते हो तो ईमान धर्म सब बेच सकते हो। औलाद से प्यारी कोई चीज नहीं होती है। आज उसकी भी आपने बिक्री कर दी तो तुम्हारे पास बचा ही क्या। तो ईमान धर्म भी आपका बिक गया, अच्छा खान पान भी आपका बिक गया, अच्छे कर्म भी आपके सब चले गए। प्रेमियों, आपके पास बचा कुछ नहीं। और पांचवा है वायु देवता। कितनी ठंडी मंद मंद हवा चलती है, एक पैसा आपसे नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग कूलर पंखा एसी करो तो तुरंत पैसा लग जाएगा। बिना पैसे का कोई और उधर कोई पैसा। पहले समझ लीजिए आप। और छठे हैं गुरु देवता जाना माना और सब धोखा। इतना बड़ा आपने अपना नुकसान किया। ऐसा समृद्ध देवता पाकर आपने कोई काम नहीं करा, कोई लाभ नहीं ले पाए, सारे परमार्थी लाभ से वंचित हो गए। इतना भारी आपने नुकसान किया और अभी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ये होश ही नहीं कि नुकसान हुआ कि क्या हुआ। ये जानकारी तुम युग केवल नामधार, केवल नाम की प्रमुखता। लोग कहते तो हैं, कहते कलयुग केवल नामधारा और कहते सीता राम राज्य। हमने बात कलयुग की कह रहे हो और नाम त्रेता द्वापर का ले रहे हो। तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कलयुग में केवल अकेला नाम आएगा, वो कलयुग के जीवों को लाभ देगा। तो बात तो आपकी समझ में आएगी, क्योंकि आपने सत्संग किया नहीं। अरे जब सत्संग करोगे तो कलयुग में संत महापुरुष जो नाम को जगा के ले आते हैं, नाम से काम कराते हैं, तब नाम की महिमा तुम्हारी समझ में आएगी कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो ये संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ो नहीं, करो। करने का फल है। इसलिए कलयुग में जब सब सदगुरु आए, उन्होंने करनी पर जोर दिया। अन्य युगों में कथनी पर जोर दिया गया, कथा वार्ता सुनाई जाती शुभ कर्म करने के लिए। लेकिन कलयुग में जब संत बधारे, उन्होंने कलयुग के जीवों पर करनी का जोर दिया कि करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना शरीर में रहकर इंद्रियों को खराब किया है, खान पान गंदा किया है, मनुष्य मंदिर को खराब गंदा कर दिया। ये आपको सत्संग सुनकर, सेवा में लगकर आपको ये सब ठीक करना। इतना काम तुम्हें शुद्ध करना। जब ये तन मन शुद्ध हो जाएगा, तब ये मन जीवात्मा का सहयोगी बन जाएगा। सहयोग मिलते ही अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। देखो ये सब जानकारी आपको रखनी। प्रेमियों, इसी सच्ची, सही, स्वच्छ, पाक साफ निर्मल जानकारी का नाम है सत्य। सत्य का संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ छल कपट बेईमानी सब, चोरी डकैती के बलात्कार शास्त्र, छल कपट, ये धोखाधड़ी और ये गंदा खान पान, ये सब आपको धीरे धीरे तुम्हारी पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक और ये सब व्यवहारिक सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी छिन्न भिन्न हुई, सब बिगड़ के अब कुछ नहीं बचा। जब कुछ बचा ही नहीं है तो तुम सुख शांति कैसे पाओगे। इसीलिए जब भी कभी बैठा करो, अपने शैतान मन के लिए सतगुरु दयाल से याचना वंदना किया कि मालिक मेरे मन को सुधार। मन से काम करो, लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं को निकाल आपको। लेकिन अब ये कुछ नहीं, तुम गाना गाते हो, मनोरंजन करते हो, तुम राग है बैराग और उच्चारण राग का हो रहा।
तो तुम वैराग में कैसे जाओगे? राग तो फंसाने वाला, बहकाने वाला, मनमोहनी, मन को मोहित करने वाली। इसीलिए संत महापुरुषों ने विशुद्ध वैराग की बात की है। और राग में तो अनुराग राग ये सब आपके लिए हानिकारक